नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक ऐसा वीडियो जिसे बनाने की रिक्वेस्ट हमसे कई पेरेंट्स कई बार कर चुके हैं और वो है बच्चों को हिंदी इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम इस वीडियो में सिर्फ हिंदी रीडिंग को ही कवर करेंगे। इंग्लिश रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमेशा की ही तरह आपको न सिर्फ ये वीडियो पसंद आएगा बल्कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, बच्चों को हिंदी रीडिंग सिखाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो हिंदी रीडिंग करते समय कहाँ अटक रहा है। हिंदी रीडिंग सिखाने का सबसे पहला स्टेप है कि बच्चे को वर्णमाला आती हो। वर्णमाला के दो पार्ट्स होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर आपका बच्चा वर्णमाला ही रीड नहीं कर पा रहा है तो उसे डायरेक्ट शब्दों को पढ़ने के लिए ना दें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप अपना पारा गर्म करेंगे बल्कि उस बच्चे को डांट कर बच्चे का कॉन्फिडेंस भी तोड़ देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदी रीडिंग में बच्चे का वीक पॉइंट कहाँ पर है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उन सभी तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपने बच्चे को हिंदी रीडिंग सिखा पाएंगे। आपको जहां भी लगता है कि आपका बच्चा उस पॉइंट पर अटक रहा है, आप मेरे द्वारा बताए गए उस पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, बच्चों को रीडिंग सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है और आप बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा टाइम दें। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा हफ्ते भर के अंदर ही हिंदी रीडिंग करने लग जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला के दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों को हिंदी रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि स्वर और व्यंजन की सही पहचान होना। स्वर और व्यंजन की पहचान के लिए बच्चे की उम्र के हिसाब से आपको उसके लिए बुक्स लानी होंगी। जैसे कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल के करीब है तो मार्केट में प्लास्टिक बुक्स भी आती हैं। इसके अलावा अगर बच्चा 3 साल या उससे ज़्यादा का है तो आप उसे ऐसी बुक्स लाकर दीजिए जिसमें स्वर और व्यंजन को कलरफुल पिक्चर के साथ दिखाया गया हो। स्वर और व्यंजन को सही पहचान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस। रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बच्चे को पकड़कर आप घंटों तक प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्वर और व्यंजन की पहचान के लिए रोजाना 30-35 मिनट की रीडिंग प्रैक्टिस ही काफ़ी होती है। एक बार बच्चे को स्वर और व्यंजन की पहचान हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 12 खड़ी। 12 खड़ी यानी कि क, का, की, कुकू इत्यादि। 12 खड़ी एक बच्चे को स्वर और व्यंजन जोड़कर पढ़ना सिखाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि आपको बच्चे पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। उसे 12 खड़ी एक साथ ना सिखाकर एक बार में सिर्फ 4 खड़ी ही सिखानी होंगी। यानी कि सबसे पहले आप उसे क, का, की, ख, खा, खी वाली कंप्लीट खड़ी ही सिखानी होंगी। एक बार जब बच्चा पहली 4 खड़ी सीख जाएगा तो उससे उन 4 खड़ी से मिलकर बनने वाले शब्दों को पढ़ने के लिए दें, जैसे मन, तन, बर्तन, उपवन, रहा, कहा, मन, नहा, कर, चल। ये सारे शब्द चाहे तो आप किसी भी रफ नोटबुक में अपनी पर्सनल वर्कशीट बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए नंबर पर हिंदी रीडिंग लिखकर व्हाट्सएप कर दें। हम आपको अपनी पर्सनलाइज्ड वर्कशीट भेज देंगे। पहली 4 खड़ी की पहचान और रीडिंग की प्रैक्टिस के बाद ही आप बच्चे को अगली 4 खड़ी की पहचान और प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि जब बच्चा खुद से पहली 4 खड़ी से बने हुए शब्दों को पढ़ना शुरू करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अगली 4 खड़ी सीखने में वो एक्साइटेड भी होगा। अगली 4 खड़ी होंगी कुक्कू, के, कई। इन 4 खड़ी की प्रैक्टिस भी हम पहले 4 खड़ी की ही तरह कराएंगे, यानी कि पहले रीडिंग की प्रैक्टिस और रीडिंग की प्रैक्टिस के बाद छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग। इसी तरह से हम अंतिम 4 खड़ी की प्रैक्टिस भी बच्चों को कराएंगे। सभी 12 खड़ी की पहचान और उनसे बनने वाले छोटे छोटे शब्दों की रीडिंग प्रैक्टिस के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस की रीडिंग करना सिखाना। तो सबसे पहले हम बच्चों को 2 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले वाक्य पढ़ना सिखाएंगे, जैसे बस कर अब मत चल, अब छत पर चल, अब मत डर, अब मत कर, घर मत चल, रथ पर मत चढ़, जल मत भर, पथ पर चल, ठग मत, अब बस कर, पढ़ कर उठ।
2 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले वाक्यों की प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों को इसी तरह से 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले वाक्य पढ़ना सिखाना शुरू करें। जैसे नमन इधर उधर मत कर, कमल अब छत पर मत चढ़, लखन अब पढ़, रतन सड़क पर मत जा, रमन सफर कर, इधर उधर शहद मत कर। 4 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले वाक्य का एग्जाम्पल आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2, 3 और 4 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले वाक्यों की रीडिंग प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों को छोटे छोटे मात्रा वाले वाक्य या कविता पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे गोल गोल यह लाल टमाटर, होते जिससे गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाल लाल टमाटर, स्वास्थ्य बनाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। तो दोस्तों, ये था बच्चों को हिंदी रीडिंग सिखाने के लिए हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे अब तक लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।